हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि योजना आयोग से लेकर के नीति आयोग तक जो हमारा एक विकास का यात्रा रहा है, जो हमारा एक सफ़र रहा है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो योजना आयोग जो था दोस्त, तो उसके अंदर बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी और उन पंचवर्षीय योजनाओं में एक खास टारगेट होता था, एक खास गोल होता था जिन्हें हमें अचीव करना होता था। ठीक है, तो योजना आयोग जो था उनमें बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं आई और उन पंचवर्षीय योजनाओं को याद करने में कभी कभी हम लोग को परेशानी भी होती है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत सारा ऐसा टाइम भी है जहाँ पे योजना अवकाश आया है। 3 बार योजना अवकाश आया था। एक बार जो योजना अवकाश आया था 3 वर्षों के लिए आया था, एक बार योजना अवकाश 2 वर्षों के लिए और एक बार योजना अवकाश फिर से 2 वर्षों के लिए आया था। तो बस अगर हम उसको याद कर लें तो हम लोग बहुत ही आसानी से पूरे के पूरे पंचवर्षीय योजनाओं को याद कर सकते हैं। तो पहले उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि 1966 में कोई योजना अवकाश आया था, बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद आपको सारा का सारा पंचवर्षीय योजना आपकी मुट्ठी में होगा कि 1966 में भी कोई 1966 में कोई योजना अवकाश आया था और ये आया था 3 वर्षों के लिए। उसके बाद अगर इसमें आप 12 ऐड करते हैं तो 1978 हो जाता है। ये आया था 2 वर्षों के लिए, यानी कि 1978 में जो योजना अवकाश आया वो 2 वर्षों के लिए आया और इसमें फिर से आप 12 ऐड कीजिए तो ये आता 1990। तो 1990 में जो योजना अवकाश आया वो भी 2 वर्षों के लिए आया। ठीक है, तो सब में क्या करना है, 12 ऐड करना है। सिर्फ 1966 को ध्यान में रखिए और ये ध्यान में रखिए कि ये वाला 3 वर्षों का योजना अवकाश था और बाकी इसमें 12 ऐड कीजिए तो 1978, इसमें 12 ऐड कीजिए तो 1990 और ये दोनों जो योजना अवकाश था वो 2-2 वर्षों के लिए था। बस इतना ही हमको याद रखना है और इसी से सारा याद हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 को प्रारंभ हुआ था। पंचवर्षीय योजना के कार्यों की निगरानी के लिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी, गठन की गई थी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसका जो हुआ था स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो स्थापित किया गया था उसका उद्देश्य क्या था। तो प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग बना था और उसके तहत जो योजना आयोग के तहत जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही थी तो वो अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं, पंचवर्षीय योजना क्या ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस सब कार्यों को निगरानी करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था तो 51 से 56 तक चला था, बेस्ड ऑन हेरोल्ड डोमर मॉडल। प्राथमिकता इसकी क्या थी, कृषि। ठीक है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश था तो इसका जो प्राथमिकता था वो कृषि था। इसका विकास का लक्ष्य 2.1% रखा गया था, लेकिन ये अचीव किया था 3.6% कर लिया था, यानी कि ये जो योजना था हमारा वो सफल रहा था। ठीक है, चूँकि ये कृषि से संबंधित इसका प्राथमिकता था इसीलिए भाखड़ा नांगल डैम, हीराकुंड डैम, दामोदर घाटी परियोजनाएँ ये सब स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सारा जो परियोजनाएँ हैं तो वो परियोजनाओं का जो उद्देश्य था वो कृषि से संबंधित ही उद्देश्य था इन सारा परियोजनाओं का। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी 1956 से लेकर के 1961 तक लाई गई थी, 1956 से 1961 तक। और ये जो था पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था और ये जो था इसका प्राथमिकता वो क्या था, उद्योग विकास था, यानी कि औद्योगिक विकास इसका प्राथमिकता था। इसमें विकास दर जो है लक्ष्य रखा गया था 4.5%, लेकिन प्राप्ति जो हुई थी 4.2% ही हो पाई थी, यानी कि यहाँ से ये हम लोग देख सकते हैं कि ये जो रहा था वो क्या रहा था, असफल रहा। ये क्या रहा था, असफल रहा था। तो वो हो गया। इसमें राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र तथा भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। देखिए पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि बताइए राउरकेला जो था, भिलाई, दुर्गापुर, ये सब इस्पात संयंत्र, क्योंकि औद्योगिक विकास को लक्ष्य रखा गया था, प्राथमिकता इसको दिया गया था, तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ये सारा जो इस्पात संयंत्र है वो इसी में लगाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, बस बोकारो जो स्टील प्लांट है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाई गई थी, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट इसमें नहीं लगाया गया था, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। चलिए अब देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 66 तक चलती है। ठीक है, 1966 तक चलती है। तो इसमें क्या था लक्ष्य, इसमें था प्राथमिकता था कि आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग पर बल दिया गया।
इसका विकास जो दर था वो लक्ष्य रखा गया था 5.6% का, लेकिन प्राप्ति 2.8% हुआ था, सीधे इसका आधा। तो ये भी अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो असफल होने का कारण क्या था इसके पीछे? इसके पीछे कारण यह था कि 1962 में भारत चाइना का युद्ध हो गया था, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, और 1966 में भारत में भयंकर सूखा पड़ गया था। ये सारा इसका फेल होने का मुख्यतः उद्देश्य था, सॉरी उद्देश्य नहीं, ये कहेंगे कारण था। अब देखेंगे कि हरित क्रांति की शुरुआत, क्वेश्चन पूछता है भाई कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई? तो हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। कैसे याद रखेंगे? देखिए, हरित, हरित 3 वर्ड का है, और तीसरा यानी कि तीरी, तीय, तृतीय, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि हरित जो है 3 वर्ड का है और तीसरा भी 3 वर्ड का है। तीसरा पंचवर्षीय योजना, तो तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति शुरुआत किया गया था। चलिए, और इसके दौरान ही हम लोग पहले ही बताए थे, एक यहाँ पे लिख लीजिएगा कि बोकारो स्टील प्लांट जो है, बोकारो स्टील प्लांट भी इसी के दौरान लगाया गया था। चलिए, ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले ही बताए थे कि 3 साल के लिए 1966 में 3 वर्षों के लिए क्या आया था? योजना अवकाश चलाई गई थी। तो इसके तहत योजना अवकाश के तहत वार्षिक योजनाएँ लाई गई थी। तो 66 से लेकर के 69 तक 3 साल क्या चला? योजना अवकाश चला। और उसके बाद क्या चला? 69 से लेकर के 5 वर्ष, 69 से 74, यहाँ पे सुधार दीजिए, 69 से 74 तक क्या चला? चौथी पंचवर्षीय योजना चला। ठीक, तो फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया कि कृषि, सिंचाई, स्थिरता के साथ साथ आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। ये जो DR गॉडगिल मॉडल पे आधारित था। इसका विकास दर 5.7 लक्ष्य रखा गया था, और प्राप्ति इसका 3.4 ही हुआ था। ये भी असफल रह गया था। ठीक है, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना, जो कि 1969 में हुआ था। ठीक है, 1969 में हम लोग याद रखेंगे कि इसरो की स्थापना और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1969 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो हम लोग अगर इसका डेट से इसका ईयर याद रखेंगे कि इसरो का स्थापना कब हुआ था 1969 ईस्वी में, तो हम लोग यहाँ से पता चल जाएगा हम लोगों को कि 1969 में कौन सी पंचवर्षीय योजनाएँ चल रही थी। ठीक है, 1969 में कौन सी पंचवर्षीय योजनाएँ चल रही थी, उसके अनुसार हम लोग निकाल लेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इसरो का जो स्थापना हुआ वो कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, या तो फिर 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो 1969 में हुआ था। और 1969 में कौन सी पंचवर्षीय योजना आई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी। तो वो हो गया वहाँ से। चलिए, अब देखिए, चूँकि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो हरित क्रांति आया था, हरित क्रांति वो तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। तो हरित क्रांति जब तीसरा के दौरान आया तो उसका परिणाम चौथी पंचवर्षीय योजना में देखने को मिला कि इसमें कृषि विकास दर जो रहा वो सर्वाधिक रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को अब हम लोग देखते हैं। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना हम लोग देखेंगे कि 69 से 74 तक चला था। कौन? चौथी। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक। क्यों 4 ही साल? क्योंकि हमने आपको बताया था कि 1966 में वो आया था, कौन? योजना अवकाश। उसके बाद 12 साल बाद फिर आया था, यानी कि 1978 में तो योजना अवकाश ही आ गया था। तो 1978 तक ही चलेगा ना, क्योंकि यहाँ से 2 साल के लिए योजना अवकाश आया था। तो 1974 से लेकर के 78 तक ही चला था। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 4 वर्षों का था? तो हम लोग मारेंगे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यहाँ पर तो चलिए, इसमें जो प्राथमिकता था वो था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। विकास दर इसमें लक्ष्य जो था 4.4 का था और प्राप्ति हुआ था 4.5, यानी कि ये सफल रहा था। और देखिए, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो इसी में दिया गया था। और नबार्ड का स्थापना जो हुआ था, ये नबार्ड वाला यहाँ हटा दीजिएगा, नबार्ड इसमें नहीं हुआ था, नबार्ड छठी के दौरान हुआ था। तो देखिए, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जब 1975 में जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी, तो उसी के दौरान दिया गया था। तो बताइए, 1975 वाला इसी बीच में आएगा ना, क्योंकि 74 से 78 है, तो 1975 भी तो इसी के बीच में आएगा। तो पूछेगा कि बताओ गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो हमको याद है कि 1975 में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। तो चूँकि 1975 में दिया गया था तो 1975 इसके बीच में आता है, यानी कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना इसका आंसर होगा। चलिए, अब नबार्ड की स्थापना इसमें नहीं हुई थी, ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद 1978 तक तो हो गया, और 79 और 80 में 2 साल यहाँ तक क्या रहा था? योजना अवकाश रहा था। 1978 में क्या रहा था? 1978 में 2 वर्ष के लिए योजना अवकाश आया था, हमने बताया था। ठीक है, अब देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना।
तो छठी फिर से 80 से 85 तक 5 साल चलेगा, ठीक है। 80 से 85 तक इसमें प्राथमिकता जो था गरीबी निवारण, आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण था। विकास दर इसमें जो 5.2% रखा गया था, प्राप्ति 5.7% हुआ था, ये सफल रहा था। ग्रामीण बेरोजगारी, गरीबी निवारण संबंधित योजनाएं लागू हुआ था। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छठी पंचवर्षीय योजना। बस ये इंपॉर्टेंट इसमें ये रखना है कि इसमें नाबार्ड का स्थापना हुआ था। नाबार्ड का स्थापना हुआ था। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था भाई? 1982 ईस्वी में। तो 1982 देखिए, 1980 तक से 85 तक ये चल रहा है, यानी कि 1982 इसी के बीच में आया होगा। तो छठी पंचवर्षीय योजना यहाँ से हम लोग मार देंगे। चलिए अब ये होगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ था? देखिए 1985 तक ये रहा, तो छठी 1985 तक रहा, तो 7वीं कहाँ तक रहेगा? 85 से 90 तक रहेगा। तो ये जो था ये 90 तक रहा था। तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। ये सब अब नहीं इम्पोर्टेंट होता कि पहले ही और दूसरी और तीसरी तक ही पूछता है कि किस पे आधारित था, ये 7वीं 8वीं नहीं पूछता उतना। तो इसमें जो हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जवाहर रोजगार योजना का स्टार्ट हुआ था। बस ये खाली इम्पोर्टेंट है, जवाहर रोजगार योजना कब लाया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, बस यहाँ से। उसके बाद हमने बताया था कि 1966 में, 1978 में और 1990 में ये लाया गया था। क्या इसके दौरान लाया गया था? 1990 में भी लाया गया था। 1990 में लाया गया था, क्या लाया गया था यार? हाँ, वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। योजना अवकाश आया था 2 वर्षों के लिए, ठीक है। तो 2 वर्षों के लिए यहाँ पे योजना अवकाश आया। तो फिर 90 से 91 और 92 में योजना अवकाश आया, तो उस दौरान वार्षिक योजनाएं चलाई गई। फिर 92 से 97 तक फिर आया 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें याद करने लायक है कि इसमें LPG आया था, और प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था तो इसी के टाइम में हुआ था, ठीक है। तो चलिए हो गया 8वीं पंचवर्षीय योजना खत्म। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना, तो देखिए यहाँ पे क्या ये 97 तक रहा ना, ये 97 तक रहा, तो 9वीं कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 97 से 5 साल ऐड करिए, 2002 तक रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो था, इसका प्राथमिकता था मानव विकास तथा न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता। इसका लक्ष्य था 6.5, प्राप्ति हुआ था 5.5, ये भी असफल रह गया था, ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मंदी थी, मंदी पूरे दुनिया में छाई हुई थी, इसलिए ये असफल रहा था, ठीक है। अब देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 2002 से 5 साल जोड़िए 2007 तक रहा था, ठीक है। इसमें वही सब है, गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना